अमरीका ईरान मेहमान, पाकिस्तान मेजबान। अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान मरकज़ निगाह, दुनिया में अमन का लंबरदार बनकर उभरा। मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी वफ़द वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ की क़यादत में मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। मरहलावार मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें भी होंगी। आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल बनाने पर बात होगी। अमरीका के 15 और ईरान के 10 नुकात पर मुस्तकिल अमन की राह निकाली जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, डील वही करेंगे जो अमरीका के बेहतरीन मफाद में होगी। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. अमरीका ईरान मुज़ाकरात। अमरीकी नायब सदर ने पाकिस्तान के लिए उड़ान भर ली। मैरीलैंड से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। एयरबेस पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जेडी वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यकीन है ईरान के साथ मुज़ाकरात मज़बूत रहेंगे। अगर ईरानी क़यादत नेकनियती के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। अगर ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मज़बूत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवील मुशावरती बैठक। अहम इजलास में ईरान अमरीका मुज़ाकरात, पसे पर्दा राबतों और पाकिस्तान की सालसी से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा, खुलूसे नीयत से अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी और सालसी कर रहे हैं। हमें अमन के लिए पूरी दुनिया की हिमायत हासिल है। जीत अमन और इंसानियत की होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान अमेरिका के मज़बूत मुज़ाकरात के लिए उम्मीदें लगा ली। कहते हैं कि नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। ईरान के साथ मुआहिदे के लिए निहायत पुरुमीद हूँ। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं। अगर उन्होंने मुआहिदा ना किया तो बहुत तकलीफ होगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि नेतन्याहू को लेबनान पर ऑपरेशन की शिद्दत कम करने का कह दिया। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल करने की इतलात हैं। ईरान इस अमल को फौरी बंद करे। आबनाए हुर्मुज़ में जो हो रहा है ये मुआहिदे के मुताबिक नहीं। जल्द ईरान की मदद या उसके बगैर तेल की तरसील शुरू होगी। मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की पाकिस्तान आमद। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। मंदूबीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मिलेगी। वज़ारत दाखिला ने तमाम एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी। एयरपोर्ट्स पर खुसूसी फैसिलिटेशन डेस्क भी कायम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत सिर्फ अमरीका और ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को हासिल होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात में शरीक ममालिक के मंदूबीन बशमूल सहाफ़ियों का खैर मकदम करता है। एयरलाइंस तमाम अफराद को बग़ैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हकूक से दस्तबरदार भी नहीं होगा। ईरानी अवाम इस जंग की फातिह कौम है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई का मुज़ाकरात से कबल पैगाम। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में ईरान पूरी अथॉरिटी के साथ शिरकत करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान लेबनान को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। लेबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। इसराइली जारहियत का तसलसल जंगबंदी मुआहिदे को बेअसर कर देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। यानुएल बारो का ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार। फ्रांस की पाकिस्तान को जंगबंदी मुआहिदे के हुसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा। इसहाक़ डार को हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा टॉम बेयरनिट्सन का भी टेलीफोन। डच वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी और मुसलसल सिफारती कोशिशों पर
पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और मईशत के शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। अरब टीवी अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जंगबंदी मुस्तकिल अमन की जानिब अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर खलीजी ममालिक का किरदार काबिल तहसीन है। सिफारती कोशिशों के बायस मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ। 93% पाकिस्तानियों की अमेरिका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के सालसी किरदार की हिमायत। गैलप सर्वे के मुताबिक 82% पाकिस्तानी जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह हैं। इतने पाकिस्तानियों की आगाही इस मामले पर अवामी दिलचस्पी को जाहिर करती है। 72% शहरियों ने पाकिस्तान के सालसी के किरदार की भरपूर तायद की। 88% शहरी पाकिस्तान के आलमी तनाज़ात में फ़ाल किरदार अदा करने के हक़ में हैं। 80% पाकिस्तानी जंगबंदी मुस्तकिल अमन की तरफ अहम कदम साबित होने के लिए पुरुमीद हैं। अमरीका ईरान जंगबंदी के बावजूद अबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी जुज़वी तौर पर मुअत्तल। और मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद अब तक सिर्फ 12 जहाज समुद्री राहदारी से गुजरे। बुध को 5 और जुमेरात को 7 जहाज गुजरे। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस खलीज में 600 से ज़ायद जहाज फंसे हुए हैं। इनमें 325 ऑयल टैंकर्स शामिल हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने वाज़ेह किया कि अबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं है। तेल की आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $98, जबकि आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की $96 में ट्रेडिंग। दोनों मार्केटों में तेल की कीमत मुस्तहकम है। पाकिस्तान समेत एशिया की स्टॉक मार्केट्स में तेजी लौट आई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर सरमायाकारों का एतमाद। टोक्यो स्टॉक मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। हांगकांग में 141 और शंघाई इंडेक्स में 20 पॉइंट्स की तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1674 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,67,191 पर बंद हुई। आलमी मार्केट में सोना $33 सस्ता, $4,784 फी आउंस पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान में सोना ₹3,000 महंगा, 1 तोला $4,97,662 का हो गया। इसराइल के लिबनान में बदस्तूर हमले, शहीद और जख्मियों की तादाद 600 से तजावुज कर गई। 1100 से ज़ायद जख्मी। सिविल डिफेंस के आदाद शुमार के मुताबिक बेरूत में 92 मुजाफाती इलाकों में 61 शहादतें, लबातिया में 28, बॉल्बिक में 18, सोर में 17 लिबनानी शहीद, आलिया में 17, सैदा में 12 और हरमल में 9 शहादतें। पाकिस्तान समेत 60 ममालिक की लिबनान में आर्म फौज पर हमलों की मजम्मत। उधर लिबनानी मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के जनूबी इजराइल के शहर अशदोद पर मिसाइल हमले, साहिली शहर की फिजाओं में सायरन की गूंज, तल अबीब और मुल्हिका शहरों पर भी हमले। इजरायली फौज का हिजबुल्लाह के 10 रॉकेट लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। तुर्क और ईरानी सदूर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा, जंगबंदी कबूल करने के लिए ईरान का मौक़िफ़ दरअसल खित्ते में इस्तेहकाम की बुनियाद है। सीज़ फायर का मुस्तक़बिल मुकम्मल तौर पर दूसरे फरीक के तर्ज़ अमल पर मुनहसर है। रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, पाकिस्तान में आने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मुज़ाकरात को देर पामन के हुसूल के लिए इंतहाई हद तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इंतहाई अहम है कि मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने वालों को मौका ना दिया जाए। नए अमन अमल में तुर्की हर तरह की मदद के लिए तैयार है।